Hi guys, welcome to my channel Fitness a Lifestyle. आज Hi मेरे साथ guys. हु है and we'll be talking about endomorph. Endomorph एंडोमॉर्फ वो बॉडी टाइप है जिसमें आपका बीएमआर स्लो होता है। बीएमआर का मतलब है बॉडी मेटाबॉलिक रेट, यानी वो कैलोरीज जो आप बिना इवन अपनी फिंगर को मूव किए भी बर्न करते हैं। इनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए जो भी आप खाते हैं वो आपका फैट में कन्वर्ट जल्दी होता है। बट इन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है और ओबीज होते हैं, सो दे हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट देयर डाइट, क्योंकि जो भी कैलोरीज ये लोग लेते हैं वो ऑलरेडी फैट में कन्वर्ट हो रही होती है और फैट बहुत ज्यादा होता है। फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन यूज इट एज एनर्जी। अगर ये खाना कम भी खाएंगे एज अ कैलोरीज, नॉट खाना, कैलोरीज अगर कम खाएंगे और प्रोटीन को ज्यादा रखेंगे तो दे विल बर्न फैट फास्टर बिकॉज दे हैव अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज फैट व्हिच इज ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड एंड स्टोर्ड। तो जितनी एनर्जी ये लोग यूज करेंगे दैट विल बी फ्रॉम देयर फैट। तो इनको एनर्जी में कोई कमी नहीं है इन लोगों में, सिर्फ ये है कि दे हैव टू वर्क आउट, दे हैव टू गेट इनटू फिजिकल एक्टिविटी। इनकी जेनेटिक्स जो बेसिकली जो हमारा बॉडी टाइप है, वी कैन चेंज अ लिटिल बॉडी टाइप फ्रॉम एंडोमॉर्फ टू एक्टोमॉर्फ because when they start working and start losing weight and start building muscle simultaneously, obviously इन लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा और वो बॉडी टाइप चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं इन नटशेल बताना चाहती हूँ कि एंडोमॉर्फ का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर मोटे ही रहेंगे। एंडोमॉर्फ का मतलब ये है कि आपका बीएमआर थोड़ा सा स्लो है। अगर हम थोड़ा सा डाइट में मैनिपुलेशन करें और वर्कआउट उस अकॉर्डिंगली करें जिस तरह का आपका बॉडी टाइप है, वी कैन ऑब्वियसली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। They have a big structure. They can lose fat very fast if they want. They can be onto high protein diet and low carb diet. अब जो डाइट की मैनिपुलेशन है, पहली बात तो दिमाग में ये लेके आना है, जैसे मैं पहले बोलता हूँ साइंस में ज्यादा नहीं जाना, हमें सिर्फ फॉलो करने हैं छोटे छोटे रूल्स, थंब रूल्स यूज करने हैं और बॉडी के अंदर चेंज लेके आना है। तो ऐसे लोगों के अंदर बॉडी में एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है। उन लोगों के दिमाग में होता है यार अगर मैंने रोटी नहीं खाई या ये नहीं किया तो मैं लो एनर्जी फील करूंगा, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बॉडी में एनर्जी इतनी ज्यादा है, सोर्स ऑफ फैट इज द एनर्जी। सो व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग आउट, आई थिंक दे विल बी एबल टू लिफ्ट हैवी और उनकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी टुवर्ड्स वेट। सो पीपल हु आर एंडोमॉर्फ, पहली बात उनके दिमाग में ये मत लेके आओ आप कि आप वेट लूज इजीली नहीं करोगे और मसल बिल्डअप नहीं होगा। मसल बिल्डअप भी होगा और वेट लूज भी करो, क्योंकि आपके पास इतना सोर्स ऑफ एनर्जी है वर्कआउट करने के लिए जो हम लोगों में से किसी के पास भी नहीं है। Mesomorph and ectomorph, they don't have that much of energy. You have so much of energy, you have so much of potential, बड़ा स्ट्रक्चर है आपका। तो हम थंब रूल से चलते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में डाइट में क्या मैनिपुलेशंस होनी चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि मैं पूछूंगा पूजा से, लेट्स आस्क कर, क्या ये लोग गार्लिक क्लॉव ले सकते हैं मॉर्निंग में टू बूस्ट अप द मेटाबॉलिज्म एंड ऑल? टू बूस्ट अप द मेटाबॉलिक रेट आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको बहुत छोटे छोटे मील्स लेने हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली लेने हैं। हाँ, बाकी क्वेश्चन इज गार्लिक क्लोव जो कोई भी नहीं बताएगा आपको। यस, गार्लिक क्लोव डज हेल्प इन लोअरिंग डाउन योर कोलेस्ट्रॉल, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखता है, which is good for your body type. And how should we start in the morning? People like endomorph, मतलब what kind of a diet should they follow? Because हम लोग बेसिकली डाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी सिर्फ डाइट की बात करते हैं। कि डाइट में जैसे अगर एक बंदा बहुत मोटा है और उसका स्ट्रक्चर बड़ा है या छोटा है, छोटा तो हो ही नहीं सकता, बड़ा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे लोग बहुत बड़े होते हैं जेनेटिकली और इनका फ्रेम बड़ा होता है खा खा के, और जेनेटिकली वो इतने बड़े हो जाते हैं और फिर इनको भूख बहुत लगती है। तो जिनको भूख बहुत लगती है बट इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है, इसलिए वो फैट जल्दी बॉडी के अंदर फीड अप हो जाता है, मतलब कंज्यूम नहीं हो पाता, वो लग जाता है बॉडी के साथ। तो ऐसे लोगों को मॉर्निंग
आफ्टरनून और इवनिंग में, मतलब किस तरीके के मील्स लेने चाहिए? सी आपको ना ऐसे मील्स लेने चाहिए जिसके अंदर कैलोरीज कम हो और बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो। अब कैलोरीज कम हो का मतलब क्या है? कैलोरीज कम हो का मतलब है आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप मोर ऑफ, यू शुड ऑलवेज हैव मोर ऑफ फाइबर। फाइबर आपकी प्लेट में ज़्यादा होना चाहिए। सो जैसे आप अपनी प्लेट बनाते हैं, सो यानी आपका 50% फाइबर होना चाहिए, आपका 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 25% आपके कार्ब्स होने चाहिए। ये तो हो गया एक लॉजिक कि मतलब ये होना चाहिए। अब मैं पूजा से बोलूंगा कि ये आपको थोड़ा सा नटशेल में बताया कि फाइबर क्या होता है, ठीक है? Okay. और जैसे हम बात कर रहे हैं फाइबर की, होना चाहिए फाइबर, होना चाहिए सैलड्स, होना चाहिए फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में बहुत से ऐसे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, हाई इन शुगर, तो वो फ्रूट्स ना लेके दूसरे फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं जो आप जैसे लोग एंडोमॉर्फ होते हैं, जो मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, क्या लेना चाहिए? और जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट के अंदर, लेट्स नॉट मेक इट दैट बिग बिकॉज आई वांट यू पीपल टू फॉलो दीज रूल्स फर्स्ट। जब तक आप रूल्स ये वाले नट शेल्स में फॉलो नहीं करोगे छोटे छोटे स्टेप्स में, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि आपको रिजल्ट आए कि नहीं आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, ठीक है? जैसे कि पहले लेते हैं वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में क्या क्या खा सकते हैं ये लोग? वेजिटेबल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो आप नहीं खा सकते हैं, जैसे कि आलू, अरबी। सो ऐसी वेजिटेबल्स को आप अवॉइड करके आप मोर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, हर जगह पे अपनी अपनी वेजिटेबल्स हैं। जैसे हम पंजाबी लोग साग बहुत खाते हैं, सो ऑब्वियसली साग इज वेरी गुड फॉर अस। आपको साग लेना चाहिए, आपको स्पिनच लेनी चाहिए, आपको एनी लीफी वेजिटेबल, आप मेथी साग ले हो सकते गया, हो, मेथी हो गया, और लीफी वेजिटेबल्स में पालक हो गया, और वो हो गया बंद गोभी हो गया, और क्या ले सकते हैं? ब्रोकली ले सकते हैं, ब्रोकली बीन्स इज ले वेरी सकते गुड हैं। बिकॉज दैट लोअर्स योर एस्ट्रोजन लेवल, तो ये बहुत अच्छी चीज है। सो आप इन नटशेल आप सारी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बट जस्ट ट्राई टू अवॉइड मोर ऑफ पोटैटोज एंड अरबी। स्वीट पोटैटोज भी अवॉइड करने हैं, ठीक है ना? अरबी भी अवॉइड करनी है। और कुछ दैट यू वांट टू टेल देम इन दैट? हम यूजुअली खाना बनाते हैं, मैं खाने की बात पे बहुत जल्दी आ जाती हूँ, सॉरी। ओके, सो हम यूजुअली खाना बनाते हैं वॉक में, यानी कढ़ाई में, जिसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। तो आप ऐसी वेजिटेबल्स को अवॉइड करें जिसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। उसकी जगह आप करी वेजिटेबल्स पे आइए जिसके अंदर ऑयल कम जाए। चलो, ये हो गया वेजिटेबल्स। अब आ जाते हैं फ्रूट्स पे। ओके, फ्रूट्स कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए और कौन कौन से लेने चाहिए ऐसे लोगों को? आप मैंगो अवॉइड करिए, आप बनाना अवॉइड करिए, आप चीकू अवॉइड करिए। आप मोस्टली Mango. लीजिए मौसमी, संतरा, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं। बाकी आप गुआवा ले सकते हैं, आप एप्पल्स ले सकते हैं। मस्क मेलन, व्हाट अबाउट मस्क मेलन? नो, इट इज लिटिल हाई इन शुगर। वाटरमेलन एंड मस्क मेलन, ये दोनों। Papaya? पपाया इज वेरी गुड बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ फाइबर, सो आप पपाया जरूर लें। और पाइनएप्पल? पाइनएप्पल भी ले सकते हैं आप। और क्या बच गया? वाटरमेलन? वाटरमेलन आप ले सकते हैं टुवर्ड्स योर अर्ली डे, not towards the night, but yes, it is high in sugar, but it is very good for the hydration. हमारे यहाँ जितनी गर्मी पड़ती है उसके लिए, हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है watermelon, but in a limited quantity because it has lot of sugar. And now let's come to the fiber. फाइबर में क्या खा सकते हैं? फाइबर में वेजिटेबल्स और सैलेड्स? सैलेड इज वेजिटेबल यार। नहीं, सैलेड्स में मतलब व्हाट कैन दे हैव इन सैलेड्स? बिकॉज सैलेड्स में ऐसा होता है ना कि हम खीरा, टमाटर, जो भी सीजनल वेजिटेबल आप वो खा सकते हैं, जैसे खीरा, टमाटर। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि सैलेड्स को हमें सबसे पहले लेना चाहिए कोई भी मील्स में, क्योंकि जैसे आफ्टरनून मील हो गया या डिनर मील हो गया, अब हमारे इंडियन मेंटालिटी है, भैया रोटी नहीं खाई तो खाना नहीं खाया, ठीक है? और दूसरी चीज की बंदा शुरुआत ही रोटी से करता है, तो ये फंडेस को हटा देना चाहिए। और जैसे बोलते हैं रात का मील जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते लेकिन रात को सब कुछ खा लेते हैं। सो लेट्स कम टू द बेसिक्स अगेन। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद हायर कार्ब्स इन द मॉर्निंग, एज वी सेड बिफोर लॉग्स में भी, और उसके बाद फिर आफ्टरनून में आप मॉडरेट ले लीजिए। उस ग्राफ को धीरे 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 कर्व करते हुए नीचे ले आइए डिनर तक। डिनर में यू हैव मोस्ट ऑफ इट इज हैज टू बी अ प्रोटीन,
and fiber. Vegetables. Vegetables, right? So mesomorph हो, mesomorph को तो हाई कैलोरीज कुछ भी ले सकता है. Ectomorph. एक्टोमॉर्फ बिटवीन द रेशियो. एंडोमॉर्फ के लिए मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि यू स्टार्ट विद सैलेड्स आफ्टरनून एंड इवनिंग मील्स. एक प्लेट सलाद की अगर आप पहले खा लेंगे और उससे पहले सलाद से पहले अगर 1 या 2 ग्लास पानी भी पी लेते हैं आप, तो आपकी टमी ऑलरेडी फिल्ड अप हो जाती है. तो ब्रेन को सेंसस सिग्नल्स भेजता है कि बॉस माय टमी इज ऑलरेडी फिल्ड अप, सो यू डोंट नीड टू ईट मच. सो जब आप बाकी खाना जो खाएंगे दैट विल बी ऑब्वियसली लेस ऑफ कैलोरीज. तो जितना कैलोरीज कम करके और प्रोटीन को बढ़ाते हैं, और प्रोटीन के साथ मैंने हमेशा बोला है कुछ ना कुछ फाइबर ऐड करना है आपको. तो ये रूल्स जब आप फॉलो करोगे, उसके साथ जब आप फिजिकल एक्टिविटी में जाओगे, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस विद इन 15-20 डेज प्रॉपरली. ओके, मैं यहाँ एक टिप देना चाहूंगी. एंडोमॉर्फ के लिए आप छोटे छोटे मील्स में खाइए वेरी फ्रीक्वेंटली, ताकि आपका बीएमआर हाई हो. और आप अपने सिर्फ आप एक काम करिए, आज से आप 10,000 स्टेप हर रोज चलने की कोशिश करिए, चाहे वो आफ्टर मील हो चाहे वो बिफोर मील हो. अगर आप आफ्टर मील करेंगे या डिनर के बाद, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, तो आपका जितना भी खाना है वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होगा. So this is a small tip I wanted to add. So please note down that tip. मैं एक बात और बोलूंगा, कल रात को around about 8:45 एक सोनिया मैम आते हैं. She has lost weight in inches. She was pretty happy. तो she is above my age, around about, I won't say the age, Yeah, but yeah, right, she's 15. हाँ. तो अब ये उन्होंने मेरे से एक बात करी, वो मैंने उनको बोला कि आप ना पहले तो पॉजिटिव हो जाओ towards. She is very positive towards life though, but she is doing great, I'll say, on the channel itself. मैम सोनिया मैम अगर आप सुन रही हैं तो वो she lost weight from here. She was talking to me. तो मैंने उनसे पूछा कि आप कोलेजन ले रहे हो because she has a lot of pain on the joints and all, और मल्टीविटामिन भी नहीं ले रही है. though she is doing a great workout, she has built up the stamina and strength. तो कल रात को जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं उनको यही बात समझा रहा था कि पहले आप मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कीजिए, बिकॉज यू आर वर्किंग आउट एंड योर एंड माय एज इज राउंड अबाउट द सेम, एंड वी नीड ऑल दोस मल्टीविटामिन्स, बिकॉज हम लोगों की एज ऐसे है कि हम लोग खाने से भी पूरा नहीं कर पाते और फिजिकल एक्टिविटी बहुत है. बात एज की भी नहीं है, बात ये है जब हम एंडोमॉर्फ होते हैं, यानी जब हम डाइट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हमारे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स लैक कर जाते हैं. तो जिसकी वजह से हम सबको विटामिन्स लेने चाहिए. अगेन आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर, एक छोटा सा टिप. बी कॉम्प्लेक्स जो यूजुअली रोटीज से हमें मिलता है, हम उसको पूरा कर लेते हैं. जब हम रोटी या कार्ब्स को कट डाउन करते हैं, हमारा विटामिन बी जो है वो कम हो जाता है. तो अगर विटामिन बी कम हो जाता है तो हमारा फैट मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है. सो अगर आप रोटी या चावल ये सब चीजें कम कर रहे हैं, तो आप विटामिन बी आप फार्मेसी से खरीदें और वो लें, ताकि आपका बीएमआर हाई रहे, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स पूरे. लोगों को विटामिन एंड मिनरल्स इसलिए भी पूरे करने पड़ते हैं क्योंकि हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको हाई करेंगे तो फैट जल्दी कंज्यूम हो पाएगा. और हम लोग इसलिए भी वर्कआउट के लिए बोलते हैं कि इससे हमारा ऑक्सीजनेशन जो लेवल है, जो ऑक्सीजन का लेवल है जिससे फैट बर्न होता है, साथ में प्रोसेसिंग में हेल्प आउट करता है. हमारी लंग्स एंड ऑल एवरीथिंग वर्क्स विद दैट, राइट. तो जितना हम लोग अच्छे से वर्कआउट करेंगे, उसके बाद हम लोगों का जो बॉडी का फ्यूल कंजम्पशन है, जो हम लोग ऑलरेडी फैट को जो बर्न करना चाहते हैं, वो और ईज आउट हो पाएगा. तो मैं उनसे बात कर रहा था कि आप मल्टीविटामिन्स लीजिए, बिकॉज शी इज नॉट ऑन टू मल्टीविटामिन्स एट ऑल. मैंने कहा आप लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस प्रोसेस में हम चल रहे हैं तो आपका स्टैमिना स्ट्रेंथ बढ़ रहा है एंड यू लूजिंग फैट, सो यू विल बर्न मोर फैट एंड यू विल बी मोर एनर्जेटिक, क्योंकि हमारी एनर्जी लैक कर जाती है. उसके बाद फिर मैं उनसे बात कर रहा था कोलेजन के ऊपर. मैंने हमेशा से बोला है कि आप कोलेजन लीजिए एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में. people who are working out, because उनको joint, skin, hair and all, because it's a multi kind of a thing जो हर चीज में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है. तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने उनको लिख के दिया, मैंने कहा आप इसके बारे में आप नेट पे सर्च कीजिए एंड टॉक टू योर डॉक ऑल्सो, so that he can actually guide you in a proper manner. Though I am very confident about it, because हम लोगों ने जो 25 साल में जो गलतियां करी हैं, उन गलतियों को हम ये नहीं चाहते कि आप लोग भी करें. नहीं यार, हम ना एक पूरा वीडियो बनाएंगे कोलेजन के बेनिफिट्स पर. वो बहुत ही लंबा होने वाला है अगर हम इसमें ऐड करेंगे. सो कोलेजन हैज मेनी बेनिफिट्स, many benefits. I'm telling you. इस पर हम एक बात करेंगे, बिकॉज कोलेजन बहुत टाइप उसका जीता जागता एग्जांपल मैं खुद हूँ, जो 6 साल मैंने वर्कआउट नहीं किया
और बहुत बड़ी गलती करी मैंने 6 साल वर्कआउट ना करके। वो इट वाज बिकॉज ऑफ माय शोल्डर्स, राइट, और मेरी गलती है, वो किसी और की गलती नहीं है। और जब तक आप खुद नहीं चाहते ना, तब तक आप वो चीज नहीं कर पाते। तो व्हेन आई थॉट ऑफ डूइंग वर्कआउट अगेन एंड स्टार्ट कम्पीटिंग, बिकॉज आई नेवर कम्पीटेड बिफोर, तो ये 2 साल में जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन जो करी है अपने अंदर, और आगे भी जो आगे करने वाले हैं, वी विल पुट एवरीथिंग ऑन टू द लॉग। एंड वी डोंट वांट कि कोई भी बंदा वो गलतियां करे और फिर रह जाए। वही मैं मैम से बात कर रहा था कि मैम, आपको अगर ऐसा लगता है दैट यू डोंट ट्रस्ट मी, तो बोली नहीं नहीं, वी आई डेफिनेटली ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई आई कम बैक टू यू। तो मैंने कहा तो आप प्लीज ट्रस्ट कीजिए और फॉलो कीजिए बेसिक रूल्स को, एंड विद इन अ वीक्स टाइम आप बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। बिकॉज देयर इज ओनली वन लाइफ बॉस, live like a king size, do whatever you want to do it and just follow the rules and have a good guide in your life, जो कि आपको ढंग से बता सके कि बॉस आप यहाँ पर गलत है और यहाँ पर सही है, और इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। लुक फॉरवर्ड, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ एंड हिट इट hard so that you can achieve whatever you want to. Be confident in your life. This is what our motto is, that everyone should be confident and should know how to proceed, because लोगों को पता ही नहीं होता कि यार proceed कैसे करना है। So in the nutshell, the diet should be very frequent, small meals, and more of fiber. more of fiber. So please do subscribe both of us, मैं right? यहाँ Like पर it. एक चीज ऐड करना चाहूंगी, एंडोमॉर्फ का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी टाइप या आप अपने जीन्स को कोसें, नहीं, आपको अपने जीन्स को नहीं कोसना, उसकी जगह आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी डाइट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। यू कैन अचीव योर बॉडी, जो भी आप जिस तरह की बॉडी आप सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, आप भी अचीव कर सकते आप हैं। भी अचीव कर सकते हैं। Anyone can do it if they want to do it. बट थोड़ा सा Has मैनिपुलेशन to be. इन योर डाइट एंड वर्कआउट। जैसे पंकज ने बोला कि आप लोगों को आप लोग एक चीज से ब्लेस्ड हैं कि आप लोग वेट्स बहुत ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। सो एज कंपेयर टू अ मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, आपकी वेट कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। क्योंकि आप अपने साथ आप इमेजिन करिए कि अगर आप 10 मिनट्स की वॉक कर रहे हैं तो आपने अपने साथ 15 किलो का वेट ऑलरेडी डाल That रखा means you है। have that much of strength that you are able to do lift heavy. अपना वेट ही इतना आपका है कि आप उसको कर पा रहे हो। एग्जैक्टली आप अगर 10 मिनट्स भी आप वॉक कर रहे हैं तो आप ये सोचकर चलिए कि आप अपने साथ साथ वो 20 जो किलो कि का फैट लेकर आपको कोई चल भी रहे नहीं बताएगा कि आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है। सो डोंट बी Disheartened. disheartened. In fact, be positive, because you guys have so much of potential inside you which you yourself don't know. Exactly, that is a hidden potential. So start lifting weights from today onwards and do manipulate your diet. And please do share us, like us, subscribe us, right? ये तो मंत्र है। ये तो जरूरी है ना, बिकॉज तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हमें कितना प्यार करते हो और आप और चाहते हो कि हम और लॉग्स भी लेके आए इस चीजों के ऊपर। जैसे कि पूजा ने बोला दैट विल बी मेकिंग अ सेपरेट लॉग ऑन collagen. We'll be talking about the benefits of that and how can you get that benefits in your workouts, after workouts, and so many more things to come, जो कि हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे चला जाता है, right? So we both are signing out right now, right? God bless you. जय माता दी, जय हिंद, and see you next time. Please do subscribe us. जय Do माता दी। subscribe, do like, because Please. आपके लाइक्स हमारे लिए एप्रिसिएशन का काम करते हैं। सो जितने लाइक्स मिलेंगे हमें उतनी मोटिवेशन मिलेगी आगे और आगे बढ़ने की। थैंक यू सो मच। Thank you so much.